जैसे ही बरसात का मौसम आ जाता है तो सीलन की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप भी परेशान हो आपके दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या से, या फिर आपके दीवारों के ऊपर सीलन की वजह से पपड़ियां निकलने लगी है, तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से इस सीलन की समस्या का समाधान पा सकते हो, वो भी बहुत कम खर्च के अंदर। तो जब भी दीवारों के ऊपर सीलन की समस्या दिखाई देती है तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बाथरूम या फिर रसोई के पानी से सीधा संपर्क, या फिर जो बाहर की दीवार होती है उसके ऊपर बारिश का पानी सीधा लगना, और तो और आपका जो घर होता है उसके नीचे हिस्से में जब मॉइस्चर बिल्टअप होता है तो उसके वजह से भी आपको दीवार के ऊपर नमी जो है वो दिखाई देती है। और अगर आपके घर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो वहां पर भी आपको नमी की दिक्कत जो है वो दिखाई दे सकती है। इसके लक्षण भी काफी आसानी से समझ में आते हैं, जैसे कि आपके दीवार के ऊपर जो प्लास्टर है वो उतरने लगता है, आपका पेंट उखड़ने लगता है, दीवार से पानी टपकने लगता है, गीले दाग या फिर खराब प्लास्टर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है जो कि है सतह की तैयारी, यानी कि सरफेस प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी दीवार खराब है वहां पर सारी पुरानी प्लास्टर को आपको निकाल देना है। अगर पहले पपड़िया है तो पपड़िया निकाल लीजिए, जो लूज प्लास्टर होगा उसे आपको अच्छे तरीके से हटा देना है। इसके लिए आप वायर ब्रश की मदद भी ले सकते हो। जब भी आप इस तरह का लूज प्लास्टर देखते हो, दीवार को हाथ लगाने के बाद भी आपको वो प्लास्टर जो है हाथों को लग जाता है, यानी कि रेत जो है वो झड़ने लगती है, तो इसे आपको पहले से ही क्लीन कर लेना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वहां पर कोई भी लूज मटेरियल जो है वो दीवार के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब आप पपड़िया लूज पार्टिकल को अच्छे तरीके से रगड़ के साफ कर लोगे, उसके बाद आपको धूल और जो डेब्रिज है उसे हटा देना है। इसके लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज आप कर सकते हो, आपका जो ब्रश होगा उसे आपको हल्का गीला करके उस दीवार के ऊपर अप्लाई कर लेना चाहिए। ये एडेशन को काफी बेहतर बनाता है। तो अब यहाँ पर हम पहला कोट अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एशियन पेंट के तरफ से आने वाले स्मार्ट डैम्प प्रूफ एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें इनिशियल मॉइस्चर बैरियर बनाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं मिक्सिंग रेशो की। तो आपको क्या करना है, 1 लीटर डैम्प प्रूफ केमिकल लेना है और उसके अंदर 200 ml पानी जो है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए। जो गाढ़ापन है यानी कि कंसिस्टेंसी जो है उसे आपको मीडियम रखना है। अगर हम कवरेज के बारे में बात करते हैं तो 30 से लेके 40 स्क्वायर फीट जो है 1 लीटर के अंदर कवर हो सकता है। पानी आपको कम रखना है, 200 ml से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ब्रश की मदद से इसे अच्छे तरीके से जहां पर आपके दीवार के ऊपर सीलन है उसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना चाहिए। इसे आपको थोड़ा सा गाढ़ा यानी कि कंसिस्टेंट रखना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी लेयर बन सके। जहां पर डैमेज है वहां पर तो आपको लगाना है, पर उसके साइड में आपको 6 इंच का एरिया जो है वो भी कवर कर लेना चाहिए। यानी कि जहां पर डैम्पनेस है उसके साथ चारों तरफ से आपको 6 इंच का बॉर्डर जो है उसे बना लेना चाहिए। ये फ्यूचर डैमेज को प्रिवेंट करने का काम करता है। अब जब आप इसे अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से अप्लाई कर देते हो तो मिनिमम आपको 4 से लेके 5 घंटे तक इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। अगला स्टेप आपको तभी करना है जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा। अब जब हम पहले कोट को अप्लाई करते हैं तो उसका फायदा यह होता है कि अब प्लास्टर जो है वो नहीं झड़ेगा और आपको जो ऊपर के तरफ से कोट करना है उसका एडिशन मिलने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और ये जो पहला कोट है ये भी डैम्पनेस को कम करने का काम करेगा। अब आता है दूसरा कोट, जिसमें कि हम केमिकल एडिटिव का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर फिक्सिट के तरफ से आने वाला 302 सुपर लेटेक्स। अब मार्केट में आपको 301 बहुत ही आराम के साथ मिल जाता है, पर जब भी बात आती है 302 तो उसके रिजल्ट जो है वो आपको इस कोट में काफी बेस्ट मिल सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर फिक्सिट का 302 सुपर लेटेक्स ये केमिकल इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए सेकंड कोट के लिए। अब ये जो सेकंड कोट है इसका फायदा ये होगा कि आपको एडिशनल वाटरप्रूफिंग लेयर मिल जाएगी और बेटर एडिशन इसकी वजह से आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस सेकंड कोट के लिए डॉक्टर फिक्सिट और पुट्टी इन दोनों को मिक्स कर लेना चाहिए। पहले आपको पुट्टी लेनी है और उसके बाद आपको डॉक्टर फिक्सिट को इसके अंदर मिक्स कर लेना चाहिए। ये पुट्टी को थिनर बनाता है। मिक्स करते समय ध्यानपूर्वक मिक्स कीजिए, कहीं पर गांठें वगैरह नहीं छूटनी चाहिए। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे यानी कि काफी ज्यादा गाढ़ा है तो ऐसे में आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ड्रिल मिक्सर है तो आप डेफिनेटली इसका पेस्ट जो है काफी अच्छे तरीके से बना सकते हो। अब दोस्तों आपने ये जो मिक्स बनाया है अब पतरे की मदद से आपको उस जगह पर लगाना है जहां पर आपने फर्स्ट कोट को अप्लाई किया था। याद रखिए इसे जब भी आप अप्लाई करने वाले हो तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है और आपकी जो दीवार है उसकी फिनिशिंग भी वापस से स्मूथ होने में मदद मिलती है। अगर पॉसिबल है तो पहले कोट में जितना क्लियर कर सकते हो उतना क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सेकंड कोट में ये काफी हद तक स्मूथ होने में मदद मिलती है। अब दोस्तों जब आपका ये कोट अच्छे तरीके से सूख जाएगा उसके बाद आपको अच्छे तरीके से सैंडिंग कर लेनी चाहिए।
जिससे कि दीवार को एक प्रॉपर स्मूथनेस मिलती है। उसके बाद आपके जो रेगुलर प्रोसेस होते हैं जैसे कि पेंटिंग के प्राइमर करना, उसके बाद उसके ऊपर कलर, तो वो चीजें आप कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप इस तरह से अपने दीवार के ऊपर इन 2 कोट को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपकी सीलन की समस्या जो है वो खत्म होने में मदद मिल सकती है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कोई भी सोर्स है जिसकी वजह से ये डैम्पनेस बार बार आ रही है उसका भी इलाज आपको कर लेना चाहिए। और देखिए दोस्तों, हर कोट को जब भी आप अप्लाई करने वाले हो तो उसके बाद उसे सूखने के लिए अच्छा खासा समय दीजिए। और इस तरह से और भी कुछ केमिकल आते हैं, जैसे कि हमने पहला कोट जो देखा था वहां पर दूसरे केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।